ठीक है, ठीक है। और तो जैसे बोला कि भक्तों के बीच में आदान प्रदान है, क्लास नहीं है। तो जो अपनी छोटी बुद्धि से समझ में आता है, जूम किसका चल रहा है यहाँ? तो जैसे कि आदान प्रदान है भक्तों का, तो क्लास में समझिएगा कि नष्ट नहीं है बताने का, फिर भी कम बुद्धि से जितना गुरु और वैष्णवों से सीखा है तो बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भगवान जैसे कह रहे हैं, गुह्यम ज्ञान की बात हो रही है। आपने टॉपिक देखा होगा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दैट इज ओपन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए खुला हुआ है। तो गुह्यम का तो मतलब कॉन्फिडेंशियल हो गया ना, तो कॉन्फिडेंशियल तो मतलब सीक्रेट है जो बताया नहीं जा रहा, फिर भी यहाँ पे कैसे बात की जा रही है, तो किस गुह्यम ज्ञान की बात है तो जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भगवान अपनी 3 शक्तियों की बात कर रहे हैं। जैसे तो कोई बताना चाहेगा कि भगवत गीता में शक्तियों का वर्णन कहाँ पे दिया गया है? निवल? हाँ? नहीं। 3 गुण भगवान के। हाँ? कोई और बताना चाहिए? वहाँ पे भगवान की एनर्जीज के बारे में बात की गई है भगवत गीता में। भगवान 7वें अध्याय में ही इसका वर्णन आता है, शक्तियों के बारे में आता है। मया आसक्तम मना प्रार्था योगम युंजन, शुरुआत होती है 7वें अध्याय के पहले से 6ठे श्लोक तक। अगर आप देखें भगवान यहाँ पे बताते हैं, क्या बताते हैं? मया आसक्तः मनः प्रार्था योगम युंजन मद आश्रय। मया आसक्तः मना मतलब जिसका मन मुझसे आसक्त है, मेरे पे है। योगम युंजन किसके द्वारा? प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस की बात की गई है। मद आश्रय का जो शरण देता है, अस्मस्यम समग्रम मम यथा जानस्य तश्रु। भगवान कहते हैं जो मेरे बारे में सुनता है, अब ये गुह्यम ज्ञान है, कैसे इसको पाया जाए? कहते हैं वन हू हियर एंड प्रैक्टिस दिस योगा। कौन सा योगा? भक्ति योग की बात है। और जिसका मन इस तरह से प्रयास भक्ति करते हुए मेरी ओर संलग्न है, अटैच्ड है, आसक्त है, वो मुझे पूरी तरह से जान सकता है। यू कैन नो मी। और उसको अस्मशय मीन्स कोई शंका नहीं रहती है, असमंजस में नहीं है, पूरी तरह जान पड़ता है। उसके लिए क्या? श्रवण और भक्ति में सेवा करने से, ठीक है, उस तरह से मन को हम भगवान की ओर आसक्त कर सकते हैं। आगे भगवान बताते हैं, हरे कृष्णा, Zoom पे anybody is unmuted, please mute yourself, it's creating a disturbance. आगे का श्लोक आता है, भगवान कहते हैं अब किसकी बात की जा रही है? ज्ञान का। अभी तो श्रवण और भक्ति योग की बात तो हो। आगे बताते हैं ज्ञान ते हम स विज्ञानम। तो ठीक है, विज्ञान प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की भी बात कर रहे हैं। इदम वक्ष्यामि विशेषतः यद ज्ञानत्वं जनतव्यम अवश्यते। कहते हैं कि अभी I will declare unto you what is the full knowledge, क्या पूरा ज्ञान क्या होता है, जितना भी है ये जो ज्ञान और विज्ञान दोनों के बारे में बताऊंगा। इसको जानने के बाद में ये जो भी भगवान अपनी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ज्ञान तुम्हें दूंगा, इसके बाद में कुछ भी जानने वाला
हरे कृष्णा, ये Realme Narzo 20, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। ऑनलाइन का ऐसा ही रहता है, डिस्टर्बेंस है सारी जगह, क्या करें। भी भक्त जुड़ते हैं सुनने के लिए, तो रुचि कलयुग में ऐसा रुचि होना तो बड़ी बात है, नहीं तो होती नहीं है। अभी आप लोग भी आए सुनने के लिए, इतना रुचि है कभी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो जैसे यहाँ भगवान ने बोला कि ज्ञान विज्ञान, हम पूरा ज्ञान तुम्हें दे दूंगा, इसके अलावा और कुछ रहेगा नहीं जानने वाला। ये ज्ञान जानने के रोचक कितने लोग होते हैं, रुचि लेते हैं। हमारा धरती का 700 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से हमारा ये पंजौर सेंटर भी एक है। उसमें कितने भक्त हैं यहाँ, जितने भी हैं, मगर 700 बिलियन के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। इतना पॉपुलेशन सुनने का रुचि नहीं लेता है। कोई भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धया, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड अमंग द मैन, हजारों में, कई हजारों में कोई एक होता प्रयास करता है परफेक्शन अटेन करने का, भगवान को जानने का, और उनमें भी बहुत कम है जो भगवान को जान पाते हैं। you all are very fortunate, we are very fortunate, we are coming। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमने थोड़ी सी रुचि दिखाई है। तो आज संडे है, कहीं पे भी जा सकते हैं, परंतु हम सुबह सुबह सो भी सकते हैं। वैसे संडे को लोग लेट भी उठते हैं, हाँ, कोई 10-11 बजे उठते, वाले नींद पूरी करेंगे, पूरा एक हफ्ता नौकरी करते हैं, तो और फिर भी हम यहाँ पे सुबह भागवतम सुनने के लिए आते हैं, लेकिन नहीं। तो दिस इज अ वेरी फॉर्चून, आउट ऑफ अमंग मेनी थाउजेंड वी आर दी, हम भी अभी दौड़ में हैं कि हम भी परफेक्शन भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान कहते हैं इनमें भी परफेक्शन, खैर बोलो ना, कंपटीशन बहुत है, इट्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन। वैकेंसी की कमी नहीं है गोलोक में, अपार वैकेंसी है, एनीबॉडी कैन गो देयर, मगर कंपटीशन तेज है ना, प्री रिक्वेस्ट थोड़ा ज्यादा है। यहाँ तो पोस्टें कम होती हैं, लोग क्वालिफाइड तो होते हैं मगर पोस्टें कम होती हैं, नौकरी नहीं मिलता है। परंतु गोलोक में तो नो वैकेंसी वाला बोर्ड कभी होता ही नहीं है। परंतु बात यह कि क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक तो लोग भी कम ही है, मगर बहुत कम में भी उसमें भी परफेक्शन अटेन करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल है गोलोक में। भगवान आगे बताते हैं कि ये तो बताया कि अब जानने का प्रयास करते हैं, तो जानने का सबसे, क्योंकि हम लोग अभी इतना टेक्निकल तो नहीं जान पाते, मगर शुरुआत से सबको पता है कि ये जो शरीर है पंच तत्व से बनता है ना। भूमि रपो नलो वायु कहम मनो बुद्धि एवचा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अस्तः। कौन से पंचभूत है हमारे? धरती, आकाश, जल, अग्नि, उसके बाद 3 और हमारे होते हैं सूक्ष्म, मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान कहते हैं ये जो 5 और प्लस 3 सूक्ष्म और स्थूल, ये क्या बनते हैं? हमारी बहिरंग शक्ति और प्रकृति, दैट इज कॉल्ड मटेरियल एनर्जी, और वी कैन से इंफीरियर एनर्जी जिसको कहते हैं हम लोग, और प्रकृति, ठीक है, अपरा प्रकृति, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मटेरियल एनर्जी। जैसे भगवान ने अभी भागवतम में बताया है एनर्जीज के बारे में, तो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी के भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। 5 तत्व और 3 हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, तो इनको मिला के हमारी मटेरियल एनर्जी बनती है, तो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी दैट कृष्ण टॉक्स इन भगवद गीता में बताया है। उसके आगे भगवान दूसरी प्रकृति के बारे में भी बताते हैं, आपार्यम इतस्तौ अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतम महाबाहो, जीवभूतम ध्यान दीजिएगा, या यदम धर्यते जगत। बिसाइड दिस, इसके बाद भगवान कहते नहीं इसके अलावा भी कुछ है, इसी में मत रह जाइए। हम लोग भौतिक जगत में आते हैं, हम सोचते हैं बस यही सही है कुछ, इसके अलावा और कुछ है नहीं, हमको पता नहीं चलता। अंग्रेजी में कहावत आती है, आई हैव बीन डाउन सो लॉन्ग इट सीम्स लाइक अप टू मी, कि मैं इतने समय से नीचे हूँ, लगता है यही ऊंचाई है। तो हम भौतिक जगत में इतने समय से हमें लगता है जहाँ मिल रहा है यही सुख है, यहीं पे एडजस्ट कर लो, है ना। तो ऐसे भक्ति शास्त्र भी कहते हैं, डोंट ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट इन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में एडजस्टमेंट करने का मत करो, क्योंकि इट्स नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन, ठीक है। तो जो एक सभ्य व्यक्ति है उसके लिए सही जगह है नहीं। तो ये प्रकृति की एनर्जी, बस इतना जान लेने से इतना ही जानकारी मत रखिए। भगवान कहते हैं इसके अलावा भी एक ज्ञान है जो आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। वो ज्ञान हमें भागवतम भगवद गीता से ही पता चलता है, इसलिए गुह्यम है ना। हमारी भौतिक किताबों में तो नहीं पढ़ा, किसने पढ़ा? एनीबॉडी स्टडीड?
कि कोई और भी कुछ होता है प्रकृति के अलावा? पंचभूत तो आई थिंक नॉर्मल कोई भी बता देता है, बट उसके अलावा भी नहीं पता रहता। भगवान उसके बाद बता रहे हैं कि इसके अलावा भी एक सुपीरियर एनर्जी है मेरी, विच कंप्राइजेस अ लिविंग एंटिटी। उसमें कौन आते हैं? जो जीव आत्माएं। जीव और जीवात्माओं में अंतर पता है आप सभी को? जीव और जीवात्मा में एनीबॉडी? डिफरेंस बिटवीन जीव और जीवात्मा? जीवात्मा जो शुद्ध चेतना में है, सच्चित आनंद, क्योंकि हम लोग सभी जीवात्माएं ही हैं, ठीक है। आत्मा इसको कहते हैं, भगवान के अंश, ठीक है। जीव होता है जीवात्मा प्लस ये पिछली वाली जो एनर्जी पढ़ी ना हम लोगों ने, जीवात्मा। अभी ये सुपीरियर एनर्जी की बात की जा रही है, दैट इज परा प्रकृति, ठीक है। सुपीरियर एनर्जी भगवान की शक्ति को भी कहा जाता है, आह्लादनी शक्ति, इंटरनल पोटेंसी इसको कहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। और दूसरा, हम लोग भी क्योंकि भगवान के अंश है ना, मम वंश जीवन, हमें भगवान के अंश हैं, तो हम लोग भी दिव्य हैं, सच्चित आनंद हमारा विरूप है। सो वी आर ऑल्सो सुपीरियर एनर्जी के अधीन आते हैं। परंतु अब जो कॉम्बिनेशन अभी पिछली जो एनर्जी पड़ी, जीवात्मा प्लस पंचभूत प्लस क्या, मन बुद्धि अहंकार, तो ये क्या बन गया हमारा? अभी मार्जिनल पोटेंसी बन जाती है। क्या कहते हैं इसको? तटस्थ शक्ति। क्या कहते हैं? तटस्थ शक्ति, ठीक है। एक तो आ गया हमारा, मैं अभी पीछे मटेरियल एनर्जी पढ़ा, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा, अभी उसको बहिरंग शक्ति कहते हैं। अभी ये आ रही है हमारी अंतरंग शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, जीवात्मा, ठीक है। जीव क्या होता है? बहिरंग शक्ति का मिक्सचर, और ये वाला जैसे पंचभूत और उनका पढ़ा हमने, ठीक है। तो ये हमारी बन जाती है अभी सुपीरियर एनर्जी। जीवात्मा की बात हो रही है, जीव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भगवान अब क्या कंक्लूड करते हैं? अब ये दो नेचर्स की बात हो रही है, सुपीरियर बहिरंगा और अंतरंग शक्ति की, और तीसरी आ गई तटस्थ। तटस्थ मतलब जीवात्मा का और मैटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि हम भौतिक जगत में अटके हैं ना यहाँ पे। कहते हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जल जब बारिश होती है बहुत शुद्ध होता है ना, इट्स प्योर फॉर्म, दैट इज जीवात्मा। तो जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आती है, अब जल वो पीने वाला पी तो डायरेक्टली, बट इट केम इन कॉन्टेक्ट विद द मड, नीचे धरती के संपर्क में आता तो गंदा हो जाता है, अब पी नहीं सकते ना, ठीक है। सिमिलरली जीवात्मा जब अध्यात्म जगत से नीचे आती है, क्या होता है? वो मलिन हो जाती है प्रकृति के तीन गुणों के अधीन। अब ये ध्यय है, दिस इज द कंडीशनिंग, ये दर्शाता है कि हम भौतिक जगत में हैं। सो दिस इज द कंडीशन। तो भगवान बताते हैं अभी इनको जो जान जाए, भगवान यहाँ बताते हैं ईतद योनि न भूतानि, ईतद मतलब दोनों, दोनों को जो जानता है, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स, इनका जो सोर्स है, ये दो नेचर बात की, बहिरंग और अंतरंग, इसका कर्ता धर्ता कौन? मैं हूँ। द सोर्स इज आई एम द सोर्स, एंड ऑल दैट इज स्पिरिचुअल इन दिस वर्ल्ड, फॉर सर्टेन दैट भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, उनका सृजन मेरे से ही होता है, मैं ही इसका स्तोत्र हूँ, सोर्स हूँ, ठीक है। तो ये जानकारी हमको होनी चाहिए कि दोनों भगवान के ही सोर्स हैं, मगर हर एक का अपना अपना रोल भी है, अपना कार्य है, उसका कार्य हमको समझना चाहिए, ठीक है। जीवात्मा है, बताते हैं भगवान के अंश हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए। ये तो भौतिक शरीर मिला हमारी इच्छाओं पूर्ति के लिए, हाँ, इच्छाएं थी हम लोगों की तभी यहाँ पे आए ना, ऐसे तो नहीं आए। वी हैव द डिजायर टू एंजॉय, इसीलिए हम लोग भौतिक जगत में आ जाते हैं, और यहाँ आके फिर भगवान की सेवा तो नहीं, प्रकृति में जो भी चीज आती है वो क्या होती है? भगवान की सेवा के लिए है, परंतु हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो चोरी वाला काम करते हैं हम लोग, वी आर दी थीफ। तो हमें इन दोनों प्रकृतियों को जानना चाहिए। तो जैसे भगवान यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से, क्या कह रहे हैं, अब फंस तो गए ना हम लोग भौतिक जगत में, अब यहाँ से निकलना भी है, जान गए हम तो जीवात्मा है, जीव तो नहीं। जीव मतलब मैटर का भी कॉम्बिनेशन, थोड़ा मलिनता आ गई हम लोगों में, तो उस मलिनता को निकालने के लिए, जैसे बारिश के पानी को प्यूरिफायर की आवश्यकता है ना, अगर पीना है तो वी नीड अ कैंटर, आप लोग घर में लगाते हैं, तो वी नीड अ प्यूरिफायर, सिमिलरली वी आल्सो रिक्वायर अ प्यूरिफायर, उस शुद्ध अवस्था में जाने के लिए। मगर कैसे जाया जाए? तो भगवान तात्पर्य में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। इफ यू नो, भक्तिमय सेवा से हम जान सकते हैं कैसे चल कैसे रहा है सिस्टम, हाउ द प्रकृति के तीन गुण कैसे हावी हैं, या हम इसमें कैसे फंसे हैं, यहाँ से निकलना कैसे है, ठीक है। प्रकृति के तीन गुणों के बारे में व्याख्या कहीं और भी की गई है, किसी को पता है? बड़ी नोज, ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं, इसके अलावा भी कहीं पे बताया हुआ है, श्लोक याद हो किसी को? इसमें आता है विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, इसकी कंफर्मेशन भगवान वहां पे भी कहते हैं, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, जो विष्णु की शक्ति है
अंतरंग शक्ति वो परा प्रकृति है, ठीक है, सुपीरियर एनर्जी। फिर आता है क्षेत्र जनख्या तथा परा। क्षेत्र जना हमने भगवत गीता के 13वें अध्याय में पढ़ा था। क्षेत्र जना कौन होते हैं? क्षेत्र जना, एनीबॉडी नोज द वर्ड क्षेत्र जना? क्षेत्र जना भगवत गीता के 13वें अध्याय इसमें। वेरी गुड। सोल और सुपर सोल की बात की गई है। क्षेत्र में विस्पी बॉडी, शरीर, ठीक है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, हाँ, जो इसको जानने वाला उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो एक होता है आत्मा और परमात्मा। परमात्मा हम सबके बारे में जानते हैं, ही नोज अबाउट ऑल ऑफ योर बॉडी, सबके बारे में जाने, क्योंकि मेरे हृदय में, आपके हृदय में भी है। अभी किसी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, अभी क्या बढ़ा रहे हैं, तो भी भगवान को पता होगा। सोचना मत ऐसे, अगर मेरे परमात्मा ने मुझे बता दे तो गलती हो जाएगी थोड़ी। कहने का तात्पर्य, परमात्मा सबके हृदय में ही नोज अबाउट एवरीबॉडी, मगर जो आत्मा है वो मेरे खुद की है ना, तो वो इसी के बारे में जानते हैं, शरीर के बारे में, आपके बारे में नहीं जानेगा। आपके शरीर का दर्द आप ही जानो, मैं कैसे बताऊं कितना दर्द हो रहा है, कितना हेडेक हो रहा है, हाँ, या यहाँ बैठे बैठे आप बोर हो गए हो, हाँ, मैं नहीं जान सकती, है ना। तो क्षेत्रज्ञ दो हैं, तो यहाँ पे किसकी सुपर सोल जो परमात्मा है वो तो है ही हमारी परा प्रकृति के, और यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, ठीक है, वो भी परा प्रकृति, जैसे ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आगे श्लोक में बताते हैं अविद्य कर्म समग्नया, जो भौतिक प्रकृति कहते हैं दैट इज अविद्या, इग्नोरेंस, वो भी आती है किस कारण से? यहाँ पे लिखे त्रिय शक्ति इष्यते कर्म समग्नाय। कर्म समग्नाय की बात की जाती है। हम लोग जब भौतिक जगत में हैं तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? आप लोगों को पता है वैसे हम लोग बीमार हैं? बोले मदर हम तो हेल्दी बैठे हैं, आपके बोले हम बीमार हैं। यू ऑल आर हेल्दी और थोड़ी डिजीज हो? क्या बीमारी लगी है? भवरोग। इधर तो लोगों को प्रेम रोग भी लग जाते हैं, इधर भवरोग लगा है। जी माता जी, माया की बीमारी लगी है। माया तो बहुत अच्छी है, भगवान की सेविका है, तो माया की बीमारी कैसे लग गया? हाँ, कहते हैं हमें भवरोग, जैसे कहते हैं अविद्या, ठीक है, अविद्या के कारण हम ये जो बहिरंग शक्ति इसके अधीन हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को भी काउंट कर लिया जाता है। कहते तटस्थ शक्ति हिंदी में इस्तेमाल होता है। आप में से कितने लोग वैसे समुद्र की और समुद्र कभी देखा हो? जगन्नाथपुरी वाला या कहीं और वाला धाम की याद आ जाती है, सभी लोग मैक्सिमम देखा है समुद्र, है ना। तो तट पे हम लोग खड़े होते हैं, तट मतलब क्या होता है? किनारा, है ना। तट क्या होता है? किनारा होता है ना। तो किनारे पे हम लोग, तट पे हैं, अब एक तरफ जमीन है, एक तरफ पानी है। इच्छा आपकी, जिसको तैरना आता तो चले जाए पानी में, जिसको नहीं आता तो खड़ा रहेगा बेचारा, मेरी तरह, मेरे को नहीं आता। वो बाद में बात अलग है कि लहरें खुद ले जाए, परंतु मगर तैरना तो नहीं आता। तो चॉइस होती है ना, देयर इज अ चॉइस फॉर अस। तटस्थ शक्ति मतलब मार्जिनल, जो मार्जिन जंक्शन पे है, तो उसके पास में क्या है? चॉइस है। अब यहाँ तो समुद्र में चले जाए नहाने, गर्मी बहुत है तो चलो जी नहा लेते हैं, सर्दी में तुम जाते नहीं, है ना। मगर उस पानी में भी कोई कितनी देर रह सकता है? हाउ लॉन्ग यू कैन बी इन द वाटर? कितनी देर तक स्विमिंग पूल में बैठ सकते? पूरे दिन तो नहीं, 24 घंटे तो नहीं, 24/7 तो नहीं, पूरे साल तो नहीं, महीने तो नहीं, नहीं रह सकते ना, क्योंकि वो हमारा नेचुरल हैबिटेट नहीं है ना। क्योंकि नेचुरली तो वहां तो नहीं ना चूल्हा चौका कर सकते हैं, खाना वाना बना सकते हैं, है? नहीं कर सकते। मछलियां तो थोड़ी ना, हम लोग मछलियां नहीं है ना। हम लोग कहाँ के जीव हैं? धरती के, भूमि के। तो कहा जाता है हम लोग भूमि में रहना ही पसंद करते हैं। कहते हैं अगर अध्यात्म की और, जैसे इफ वी सी द एनालॉजी, तो वाटर इज कंपेयर्ड, द ओशन इज कंपेयर्ड टू दी, यहाँ पे प्रपात ने बताया भी होगा कि ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, क्या है ये? जन्म मृत्यु का सागर, इट्स ओशन, ठीक है, इट्स एन ओशन। वो माया को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग बेवकूफों की तरह, पता है कि रह नहीं सकते, मगर फिर भी वहीं रहने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। वहीं पर रहने का प्रयास कर रहे हैं ना। है तो कहाँ के हम? गोलोक के हैं, क्योंकि सच्चित आनंद है ना, आत्मा है, दिव्य है, मरती नहीं है, शाश्वत है, और हमेशा आनंद की अनुभूति करना चाहती है, ज्ञान अर्जित करना चाहती है। मगर फिर भी मूर्खों की तरह चॉइस है, मगर हम किसको चुनते हैं? किसको चुनते हैं? माया देवी, है ना। तैरना नहीं आता मगर फिर भी जाएंगे, हैं, बड़ी बड़ी मछलियां फिर खा रहेंगी, माया पकड़ लेती है हमको। फिर वो तो भी बेचारा जो किनारे पे खड़ा होगा ना, उसको भी ले जाते हैं। पहली बार तो गलती से चले गए, दूसरी बार माया बोली इस समय कस्टमर बहुत अच्छा कस्टमर है, बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है, दोबारा पकड़ ले तो दूर भी कहीं खड़ा होगा, वहां से भी लहर आएगी, ले जाएगी। जैसे हम जगन्नाथपुरी गए थे, मुझे नहीं पता था ये ओशन इतना वाइल्ड है, क्योंकि हम लोग बचपन में गोवा में थे, पापा का जॉब था, तो गोवा में वो समुद्र इतना खतरनाक नहीं था।
पर यहाँ वाला हम तो ऐसे ही मंदिर से होकर आए तो चले गए, तो बोला क्या ही होगा, ठीक है पास में जाएंगे तो तभी कुछ होगा, ऐसे तो बाहर ही खड़े। बाहर के ऐसी लहराई ऐसे लेके गई अंदर, समझ नहीं आया हुआ क्या 2 मिनट के लिए तो। हाँ, इतनी आसानी से थोड़ा ना छोड़ती है माया। हाँ, क्योंकि माँ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर रखी है हम लोगों ने जन्म जन्मांतर से, तो छोड़ेगी नहीं। मगर फिर भी चॉइस तो हमारे पास है ना, वी स्टिल हैव द चॉइस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, भगवान की शरण लेनी पड़ती है। यहाँ पे तात्पर्य में एक प्रपात ने बोला है, भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं। किसकी? देर सर्विंग माया एनर्जी। किसकी सेवा कर रहे हैं? माया की। माया देवी के पास ना त्रिशूल है, और उस त्रिशूल के 3 कांटे हैं, है ना, 3 है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन बताएगा? हाँ, तो इससे क्या होता है, हमें बार बार वो चुभाती रहती है, भाई जाग जा, जीव जागो, जीव जागो। मगर हम बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो माया के पास ही बैठूंगा, कैसे छोड़ दूं, पुरानी दोस्त है, मित्र है मेरी। हाँ, तो माया के संग में रह के माया ना, अपने और भी कहते हैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड इज फ्रेंड, है ना, मित्र का मित्र भी मित्र होता है। तो माया बोलती है मेरे तो 6 मित्र और है मेरे। कौन कौन से हैं? हाँ, तो बोलते हैं काम क्रोध मोह मत्सर, हाँ, लस्ट एंगर ग्रीड मैडनेस इल्यूजन, बोले इनको भी ले लो साथ में, तो हृदय में बिठा देती, बोले ले, इनका तो संग करते ही रहो ना साथ में, अच्छा रहेगा। हमें जैसे बोलते हैं कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, फिर माया से कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ लस्ट एंगर एंड ग्रीड। कांस्टेंट संगा करोगे तभी तो मेरे कस्टमर बने रहोगे ना, तो भाग जाओगे। तो माया को भी तो होता है ना कि कस्टमर बना रहना चाहिए। अब दुकानदार भी तो क्या करेगा, कभी थोड़ी सुविधा करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी माल ही पहुंचा देगा आपका, मगर कस्टमर रहना चाहिए। तो हमारे भी कस्टमर बना के रखते, बोलते नहीं नहीं ये मित्र है ना, ये बहुत अच्छे हैं, इनके संग में रहो। कांस्टेंट एसोसिएशन। भगवत गीता में आता है, लस्ट एंगर ग्रीड कहाँ कहाँ होते हैं हमारे हृदय में। हृदय में कौन होता है वैसे? सबसे प्रिय व्यक्ति को हम हृदय में रखते हैं। तो दुश्मनी करेंगे तो मन में रखेंगे। शेक्सपियर से, इफ यू लव अ पर्सन रिमेन इन हार्ट, बट इफ यू हेट अ पर्सन रिमेन इन माइंड, है ना। नफरत करोगे तो मन में घूमता रहेगा, अरे ऐसा सब बोल दिया। हाँ, प्यार करोगे तो दिल में रखोगे। हाँ, तो माया बोलती कोई नो गैप्स। प्रभुपाद कहते नो गैप्स और माया, माया कहती नो गैप्स फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, होना ही नहीं चाहिए। तो हृदय में बिठा दिया, मन में बिठा दिया, इंद्रियों में बिठा दिया। हाँ, बेचारा क्या करे, फंसा दिया पूरी तरह से। इसलिए बार बार माया की ओर जाने की हमारी टेंडेंसी होती है। हाँ, जैसे बिकॉज एक जगह नहीं ना, 3 जगह है, और तीनों ही काफी पावरफुल जगह हैं। हाँ, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो हृदय तो हमारा, हम लोग सेंटिमेंटल होते हैं ना, इमोशन से कार्य करते हैं। तो फॉल्स कंपैशन जाग जाता है हमारा माया के लिए, कैसे छोड़ दें, है ना। नहीं छोड़ सकते, क्या होगा, बोले भक्त लोग सेवा करने के, अरे नहीं नहीं घर पे है ना चिंगड़ू मिंगड़ू, उनका क्या करेंगे, हैं, घर पे और भी चीजें हैं। वन नीड टू बैलेंस, हमें बैलेंस करना आना चाहिए, नॉट लाइक दिस अ फॉल्स कंपैशन। इसको फॉल्स कंपैशन कहते हैं, हमें अपनी ड्यूटीज को जानना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं। आप में से लगता है आप लोगों की, आप कठोर संघर्ष कर रहे हो वैसे? बाय द वे, एंड इफ यू फीलिंग लाइक आई एम स्ट्रगलिंग इन मटेरियल वर्ल्ड, कर रहे हो कोई स्ट्रगल? माता जी अच्छी खासी नौकरी है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, मजे ले रहे हैं, गाड़ी भी है, टीवी भी है। हाँ, डब्बा वाला टीवी नहीं है। व्यक्ति शाम को आता है कई बार थका हारा, बोलते थोड़ा रिलैक्स करते, टीवी ऑन कर देता है, तो एडवर्टीजमेंट आता है अंकल का टीवी डब्बा, अरे बाप रे। हाँ, बेचारा परेशान हो जाता है, ये क्या बोल दिया, अंकल का टीवी डब्बा, अरे मेरे को तो बड़ा चाहिए था, वो तो आजकल तो बड़ी स्क्रीन वाले आते हैं, तो वो लगा लेते हैं। इंसान देखो रिलैक्स क्या करता है, उधर भी एंजाइटी है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि है, लगता है आप लोग क्या, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर स्टिल एंजॉयिंग इन मटेरियल वर्ल्ड? हाँ, स्ट्रगलिंग है कि मजे ले रहे हो जिंदगी के? माता जी मजा मस्ती है, पूरा मस्त जिंदगी, आपके स्ट्रगल बोल रहे हो। हाँ, मेरी कलीग थी व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मेरे ऑफिस में मेरे साथ में माताश्री थे, माता तो क्या बोलूं, मतलब शी इज माय कलीग। तो उनको काफी खाने पीने का रहता था, इधर उधर घूमना ये वो। तो मैं उनको बोलती थी, कितना कहाँ कितना जाओगे, इंसान पैसा इकट्ठा करता है, बोला आज फिजी आइलैंड जाएंगे घूमने पूरे परिवार के संग में, फिर भी इंजॉय थोड़ा ना करता है। एक हफ्ते का छुट्टी होगा, एक दिन, अरे बाप रे, एक दिन कम हो गया, कांस्टेंट एंजाइटी रहेगी ना साथ साथ में। भागवतम बताता है कि जो जीव है वो निरंतर 3 स्थितियों में, स्टेजेस में रहता है। क्या कहते हैं उसको? लेमेंटेशन, दैट इज मोह, भय, और क्या होता है, एंकर नहीं, ये होता है इल्यूजन। इल्यूजन होता है लेमेंटेशन,
इल्यूजन में वर्तमान स्थिति को लेके पास्ट का रोता रहेगा, अरे ये हो गया वो हो गया। हाँ, वर्तमान स्थिति में पता नहीं क्या करना है, पता ही नहीं क्या करना है, इल्यूजन में रहता है बिकॉज इट डजंट रिमेन इन प्रेजेंट। और फ्यूचर के बारे में सोचेगा, डर लगा रहता है और पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसे हम लोग भक्ति में तो आते धीरे धीरे, हाँ तो गया, पता नहीं कुछ होना भी है कि नहीं होना है। जैसे एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को बोला है कि आप लोग इतना कर रहे हो, मंगल आरती कर रहे हो, जप कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, पुस्तक वितरण कर रहे हो, अगर आपको पता चले कि अंत में कृष्ण है ही नहीं, क्या करोगे? तो प्रभुपाद ने बोला, फिर भी हम तो नाच गा रहे हैं ना, तुम्हारा क्या? तुम तो बोल रहे हो कि माया में इतने लगे हो, तुम्हें पता चल जाए कि भगवान कृष्ण है, फिर तुम्हारा क्या होगा, है कि नहीं? तो अगर हुए तो फिर क्या करोगे तुम? तो मैं बहुत बताने का प्रयास करती थी, मेरे साथ में जो थे, लेकिन बोलती देखो थोड़ा भक्ति वक्ति करना चाहिए। जनरली हम ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे कि स्ट्रगल है जीवन में? हाउ वी आर गोइंग टू टेल देम कि देयर इज अ स्ट्रगल, यू आर स्ट्रगलिंग। भाई बीमार हो आप, वो बीमार हो, चेक चेक करो, बता रही हूँ बीमार हो। मगर कैसे बताएं बीमार हो? हेल्थ दिखा के, मेरी तो अच्छी खासी हेल्थ है। जिस रिस्पेक्ट में वो कह रहे हैं, बड़ी लाइफ कैसे देखो, उनको थोड़ा ना रुचि है इसमें। मैं तो सुबह 2 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं, मंगल आरती करे, जब करे, उनको थोड़ा मुंह बोलेगा अरे बाप रे, 2 बजे तो सोते हैं कहीं जाके, वो 2 बजे उठने का नाम लेंगे, हैं? कैसे करेगा वो? फिर लाइफ स्टाइल क्या दिखा, वो तो डर जाएगा, बोलेगी पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग, कैसे लोग हैं ये, कौन सी दुनिया से आए हैं? हाउ वी आर गोइंग टू टेल दे आर स्ट्रगलिंग? बताइए। मैंने बोला ना परस्पर है भाई, थोड़ा आदान प्रदान करो, ददाती प्रतिग्रहणाति। हाँ, व्यवहार से बताएंगे तुम बीमार हो, डॉक्टर व्यवहार करता है, देख मैं भी बीमार हूँ, अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे। वो तो बहुत ही लोग भी रखते हैं। मेरी कलीग बहुत अच्छी थी, वो शी वाज वेरी नाइस, उसने कभी मुझे कुछ बुरा नहीं कहा। बताइए थोड़ा सा बताओ कुछ। हाँ, जन्म मृत्यु जरा ये बोल सकते हैं, देखो जन्म रहे हो, मरोगे भी, देखो व्याधि भी आ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, कितनी मिठाई लगा लूंगी। मैं कहती थी अब देखो तुम्हारी ये पिंपल नहीं, कहती कोई नहीं, मैं दवाई लगा लूंगी, मैं करवा लूंगी, सर्जरी वर्जरी करा लूंगी। हाँ, उनको समझ नहीं आती, मारने को तैयार नहीं होते, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई महाभारत में आते युधिष्ठिर महाराज वाली बात आई, कहते भौतिक जगत में सबसे अचंभे की बात क्या है? बोले यही बात है, कोरोना में इतने लोग मर गए हैं, हाँ, फिर भी कहते नहीं ओ जी वो मर गया है। वही शमशान वैराग्य की बात मैं पहले भी कर रही थी, शमशान वैराग्य में वही लोग जाते हैं, देख हाय जी वो इसकी तो उम्र ही नहीं थी, मैं देखो इससे जवान, ये पहले ही चले गए, लाइफ का कुछ पता ही नहीं है, कभी भी कोई भी जा सकता है। विराग बड़ा उत्पन्न होता है शमशान जाके, तो जैसे ही आते हैं उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, है वो बड़ा बेटा मैंने सुना वो उससे लड़ता है, वो भागे कहीं पे, है ऐसी बातें चलेंगी। तो विराग का क्या होगा, थोड़ा सा उत्पन्न हुआ था बेचारा, हो गई चला गया ऐसे ही। हाँ, तो हमारे भौतिक जगत के लोग हैं ना, इनका वैराग मंकी वैरागी होता है, मरकट्टे वैराग जिसको कहते हैं। तो करेंगे तो सही, क्या कहते हैं, जैसे कई साधु लोग ढोंगी होते हैं, जंगल तो चले जाते हैं कि हम तो जी सन्यासी हैं, मगर भोग विलास बड़ा है, बंदरों की बड़ी बंदरियां होती हैं वहां पे, तो विलास भोग विलास तो बहुत है ना। देखिए मैंने भी प्रयास किया था उनको बताने का कि देखो बुढ़ापा आएगा, देखो अभी बार बार मरना पड़ेगा, तो क्या होगा, मर रहे हैं तो जिएंगे भी तो सही। हाँ, तो इसके बाद में उनको आगे का लाइफ का भी नहीं पता रहता, तो इट्स अ ग्रेट इल्यूजन, वी कांट टेल देम, मतलब इतना वो समझ नहीं पाते हैं शास्त्रीय ज्ञान से। एक बार श्रील प्रभुपाद, फिर ऐसे लोगों को अभी, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कभी हमारे भक्त लोग रहते हैं, हम चर्चा करते हैं कैसे प्रचार किया जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए। नहीं पैसे नामा अपराध में भी आते हैं कि जो श्रद्धालु उसको प्रचार नहीं कर सकते, मगर भक्त बहुत कृपालु है ना, उनके पास भी जाएंगे, प्रचार करेंगे उनको। बोले कि कैसे फिर किसको पकड़ा जाए? हाँ, जैसे वृक्ष में अगर फल कच्चा हो, हाँ, तो उसको तोड़ेंगे तो जल्दी से टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा ना, टूटेगा वो, क्या पता पेड़ की टहनी भी साथ खा जाए, है ना, और वो स्वाद भी नहीं आएगा उसका फल का। अगर फल पका हुआ हो बहुत आसानी से निकल जाता है ना, तो कहते फिर पकने दो इनको। हाँ, जो लोग नहीं सुनते भौतिकवादी, इनको पकने दो, पकने दो मतलब माया देवी और लाते मारेगी ना, फिर आएंगे। हाँ, फिर कहीं बोलेंगे हम दुखी हो गए हैं। 4 प्रकार के लोग आते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? थोड़ा हिंदी में बता दो, संस्कृत कमजोर है मेरी। कौन कौन आते हैं? अर्थार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु, धन की जरूरत है, जो दुखी है, ज्ञानी है, जिज्ञासु है। तो जहाँ तो थोड़े जिज्ञासु लोग हों, जो थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, या जिनकी भौतिक इच्छाएं, मैक्सिमम लोग भौतिक इच्छाओं से ना, हाँ, वही कहते हैं जो ओम जय जगदीश हरे, हाँ,
ऐसा बोलते हैं कि ये भी दे दो वो भी दे दो। गुरु महाराज गाते हैं गिव मी अ कैटल आई। हाँ, इस तरीके से हाउस बाय द सी, गिव मी अ वाइफ अ सिल्क साड़ी, हाँ, गिव मी किड्स अ हार्वर्ड एजुकेशन, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे बोलते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हाँ, देहम देख के बोलते हैं धन देही, पुत्रम देही, नौकरी देही, स्त्री देही, है। तो इतना हम लोग देही करते हैं मगर देते नहीं है। वी आर टेंडेंसी इज गेट 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 फॉरगेट। क्या टेंडेंसी होता है हमारा? गेट 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 फॉरगेट। और आचार्यगण कैसे होते हैं? गिव 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 फॉरगिव। हाँ, तो ये वैष्णव की कृपा है। तो इतना हमको देते हैं उसके बाद भी फॉरगिव कर देते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ अ वैष्णव साधु। हाँ, मगर हम भौतिकवादी लोग, हमें जितना मिलता है अरे कोई नहीं, देते जाओ, हम हमारे भी पेट बहुत बड़ा खाते जाएंगे। हाँ, मगर हम भूल भी जाते कि किसी ने कुछ किया भी है, मतलब जानकारी नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद स्थिति बताते हैं, भजन गाते हैं तो कहते हैं हरे हरे तो उसमें एक श्लोक आता है, क्या कहते हैं उसमें, नंद तनुज किंकरम प्रतिमम मम विस्मय विभाम बुधु कृपया तव पद पंकज धूलि सदृशम। जो आपकी बहिरंग शक्ति है इससे मुझे अंतरंग की ओर लेके जाएं। तो कैसे कर प्रार्थना करते हैं हम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। हम रोज प्रार्थना करते हैं युगत मूर्ति राधा कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाएं। सेवा में हमारा, क्योंकि हमारा नेचुरल नेचर ही सेवा करने का है ना। प्रभुपाद एक बार जा रहे थे, बहुत बर्फीला इलाका था, तो बर्फ की सिल्ली थी, प्रभुपाद उसके ऊपर छड़ी रखते थे, मार के माया माया। हाँ, तो भक्त लोग बोले कहाँ है माया? यहाँ तो कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा, कोई क्लब नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। प्रभुपाद कहाँ माया है? बोला देखो ये माया ही तो है, अपनी असली परिस्थिति। पानी का नेचुरल क्या होता है? बहना। हाँ, मगर ये तो जमी पड़ी है। उसी तरह हम भी जमे बड़े हैं, हैं? हमारी, क्योंकि क्या कहते हैं, जीवेरा स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो दास है ना हम लोग। तो यहाँ पे वही प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, किसी तरीके से गिर चुका हूँ, मुझे निकालिए। तो निरंतर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आगे की ओर वृद्धि हो, हमें आगे लेके जाएं। तो जैसे बात आ रही थी इन्हीं का ही, तो यार जैसे प्रहलाद महाराज जी, अब जैसे बोला ना, कैसे लोगों को जो सुनते नहीं उनका क्या करें फिर? वो सुनना ही नहीं चाहते। तो प्रहलाद महाराज देखिए वैष्णव का कितना हृदय पावन होता है। कहते हैं सोचे तो विमुख चेतसा इंद्रिय अर्था माया सुखाया भरम। माया सुख के भरम में है ना हम लोग, सुख मिल रहा है। बुधवा तो विमुधाम कि दे आर रोटिंग इन मटेरियल एक्टिविटीज फॉर ट्रांजिट मटेरियल प्लेजर। चपल सुख के पीछे हम भौतिक जगत में भाग रहे हैं, अब तो मिल जाएगा सुख। हम लोगों का इतना होप अगेंस्ट होप है ना माया में। वी डोंट हैव होप अगेंस्ट होप फॉर कृष्णा। माया के नहीं, अभी नहीं मिला, कोई नहीं। अभी जैसे अंगूर की बात ही है, घर में काफी अंगूर थे, खा रहे थे, तो सोचा कि मीठा होगा। पहले दिन तो बड़े मीठे मिल गए, दूसरी बार लेके आए तो एक खा तो खट्टा। बोला नहीं नहीं, प्रयास करते दूसरा मीठा निकल जाए। दूसरा भी खट्टा, बोला नहीं नहीं, फिर भी प्रयास करते, क्या पता तीसरा मीठा निकल जाए। थोड़ा थोड़ा मीठा लगा, हाँ थोड़ा सा तो आया, चलो और ले ले। दोबारा खट्टा आ गया, बोले नहीं नहीं, क्या पता अभी एक और मीठा निकल जाए। तो वी कीप ऑन ट्राइंग टू गेट प्लेजर। हम प्रयास करते रहते हैं, अभी तो सुख मिल जाएगा, नहीं 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 अभी कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं, क्या पता अब सुख मिल जाए। तो वी कीप ऑन गोइंग। प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे लोगों का क्या किया जाए, व्हाट टू डू? सो दे आर डे एंड नाइट, दे आर जस्ट इनटू दीज थिंग्स, गोइंग आफ्टर माया सुख। चपल सुख के पीछे भाग रहे हैं, जो कि फ्लिकरिंग है नेचर में। फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब चपल,
है ना, जो कभी भी निकल जाता है, परमानेंट नहीं है। हाँ, तो इनमें इंद्र तृप्ति के पीछे लगे ना, इंद्रियों के विषय वासनाओं में, प्रहलाद महाराज कहते नहीं मैं यहीं पे रहूंगा इनके उद्धार के लिए। तो वैष्णवों की कृपा होती है कि कोई तो है ना हमारे उद्धार के लिए, और नहीं तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, कहते हमारी तो रुचि भी नहीं है हरिनाम लेने में। एक और भजन, एक और श्लोक शिक्षा अष्टकम से आता है, क्या बोलते हैं वो, नाम नाम अकारी बहुधा, बताइए, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, दुर्दैव मिदृशमिहाजनिनानुगा। ये कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हाँ, कहते हैं ओ माय लॉर्ड योर होली नेम अलोन कैन रेंडर ऑल बेनेडिक्शन। हम रोज हरि नाम करते हैं कि आपका हरि नाम तो पूरा उद्धार कर सकता है सभी का। हाँ, यू हैव 100 ऑफ नेम, बहुत सारे नाम है आपके, कृष्ण है, राम है, बहुत सारे नाम है, ठीक है। ओ माय लॉर्ड आउट ऑफ काइंडनेस यू इनेबल अस टू इजीली अप्रोच यू, एक एक्सेस दे दिया हम लोगों को। देखिए पहले इतना आसान नहीं था भगवान की कृपा पाना, इट्स नॉट इजी। भगवत प्रेम इतनी आसानी से थोड़ा मिलता है, हलवा थोड़ी ना कि खा लिया, इट्स नॉट हलवा टू ईट इट। हाँ, प्रयास करना पड़ता है। तो पहले इतना आसान नहीं था, मगर कलयुग के लोगों, वी आर रिजेक्टेड पीपल, सो रिजेक्टेड पीपल, मगर भगवान ने बोला नाम रूप में ही आते हैं तो इनका भला कुछ हो जाएगा। तो हरि नाम के रूप में आए, नाम और नामी में भेद नहीं है ना, भगवान के नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। तो हम कृष्णा बोलते तो कृष्णा नाम में है। एक माता जी ने बोला कि प्रभुपाद हाउ टू डू चैंटिंग प्रॉपर, कुछ पता ही नहीं चलता। तो प्रभु से जस्ट ट्राई टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, just try to feel the presence of Krishna. I'm sorry if I go little over time, is it fine? चलेगा, चलेगा ना? अच्छी बहुत रुचि है यहाँ के भक्तों में। चलेगा चलेगा माता। तो कहते हैं मगर इतना देखिए भगवान कृपा करते हैं, अपने नाम रूप में आ रहे हैं हमें कृपा देने के लिए। हाँ, बिकमिंग सो एक्सेसिबल, अपने नाम में ही आ गए। बोले ऐसे तो पता नहीं कहाँ मंदिर जाओगे, चलो नाम ही ले लो। मैं मंदिर नहीं जा रहा था, चैंट आई एम देयर। तो माता जी को बोला फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, उनका प्रेजेंस फील करने का प्रयास करो, बिकॉज वो उसमें है, ये तो जानते नहीं ना। अब देखिए हम किसी गेस्ट को बुलवाएं घर पे, हाँ, तो उसको इग्नोर मार दें, कैसा लगेगा? मैं आप ही लोगों को अपने घर में से कर कभी मेरे घर आए और मैंने आपको पूछा ही नहीं, मैं अपने काम काज में लगे, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लग रहा है, ये क्या कैसी माता जी है? घर पे बुला तो लिया, तो बुलाया तो बड़ी उत्सुकता से था, अब आए हैं तो पूछ ही नहीं रहे, पानी भी नहीं पिलाया है, तो बड़ा बुरा लगता है ना। उसी प्रकार से जब नाम जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हम भगवान को कहते हैं कि आइए, हम वी इनवाइट द लॉर्ड सिट इन आवर हार्ट, हृदय में निमंत्रित करते हैं हमको। देखिए ये जो ज्ञान जो अर्जित है हम लोग करते हैं, दिस इज थ्रू द ईयर्स। ब्रह्म संहिता में आता है श्लोक, प्रेमंजनाचरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणासरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम अंजना, प्रेम के अंजन होंगे तभी भगवान को देख पाते हैं। अगर आंखों से नहीं, ये जो अंजन है ये हमारे कानों में जाती है, कानों के द्वारा ये अंजन जाएगी तो हम देख पाएंगे भगवान को। So through the hearing we are seeing Krishna, not through the eyes. आंखों के द्वारा नहीं, सुन के। रुक्मिणी मैया भगवान से आकर्षित होगी सुन के, श्रवण से ना, हमें भी कुछ पता थोड़ी ना है, हम भी श्रवण करके भगवान को जान पा रहे हैं। Through the hearing we are knowing Krishna. श्रवण करके जब हरे कृष्ण महामंत्र जब हमारे हृदय में जाता है तो भगवान हृदय में आते हमारी जीवा पर नाचते हैं। वो हृदय हमारा चेतो दर्पण साफ होता है, जो चित्त का दर्पण है बड़ी धूल है। एक माता क्या साफ लग रहा है, लगता दिवाली में नहीं साफ किया है, तो भाग्यवान गंदा नहीं, हमारे शीशे गंदे थे। हमारे हृदय में बातें हैं, तो उसको साफ करने के लिए हरि नाम। तो हरि नाम जब के भी तीन अवस्थाएं होती हैं। द फर्स्ट इज अपराध युक्त नाम जप करते हैं, अभी शुरुआत हम सब अपराध ही करते हैं, ठीक है, नाम जप कर रहे हैं
बुला तो रहे हैं भगवान को, पर और बताओ क्या हाल चाल है आपके, थोड़ा इधर इधर। अच्छा, अच्छी फोटो है भी भगवान की, मैं भी घर लेके जाऊंगा। कृष्ण कृष्ण। 9 बज के प्रसाद का टाइम हो गया, माता जी खत्म नहीं कर रहे हैं। मतलब वी आर इनअटेंटिव। हम रोज नाम अपराध पढ़ते हैं, मगर उन अपराधों को बस रिचुअल एज अ रिचुअल वी स्टडी, वी डोंट फॉलो देम। हमें उसको प्रयास करना चाहिए, उसको पालन करने का, मगर वो उसे एज अ रिचुअल वी स्टडी और हम अपराध युक्त नाम जपन करते हैं। वी आर नॉट अटेंटिव इन आवर चैंटिंग। जो थोड़ा सा आगे पालन करते हैं उनको कहते हैं नामाभास की स्टेज आती है, इट्स ऑफेंसलेस चैंटिंग। अब बिना अपराध के हम लोग नाम जपन करते हैं, तब तो हृदय शुद्ध होना शुरू होता है। और जब पूर्णतः शुद्ध रुचि नहीं है, वी हैव नो टेस्ट फॉर चैंटिंग, फिर क्या किया जाए? अब टेस्ट ही नहीं तो फिर क्या करें? टेस्ट कहाँ है? वेयर इज द टेस्ट? हाउ टू गेट द टेस्ट? कहा जाता है भक्तों के संग में। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, कहते जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा के सारे बद्धजीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। पहले तो शरणागत हो जाएं। क्या करना चाहिए हम लोगों को? फर्स्ट सरेंडर टू द नाम ऑफ प्रभु और सरेंडर टू द वैष्णवगण। बाय देयर मर्सी वी कैन चैंट एंड गेट द टेस्ट। पहले क्या करना है हमें? शरणागत। भाई छोड़िए भौतिक बातें, बहुत बातें होंगी, बातों का क्या चलती रहती है, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कम बैक टू द साधु। और भगवान को शरणागत नहीं तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनको शरणागत करना चाहिए। कहते हैं लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही, भगवान कहते हैं लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। तो ये तो शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं, भाई हम तो हैं। अब समझते हैं तो बात अलग है कि हम खुद को शुद्ध भक्त समझते हैं, मगर क्वालिफिकेशन तो है नहीं ना, हम लोग है नहीं। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति समझ सकता है इस गुह्यम। गुह्यम ज्ञान क्या है? कि वी आर इंटेंगल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट वी हैव गॉट द फैसिलिटी। ये जो मनुष्य जीवन है, फैसिलिटी मिला है। देखिए 84 लाख में भी ना सबसे रेयर स्पीशी किसकी है? मनुष्य की। 4 लाख। कंपटीशन बहुत तगड़ा है यहाँ पे मनुष्य जीवन पाने का, है ना। बाकी जातियां थोड़ा मिल जाएगा, मगर इसे IIT कॉलेज ना, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमें क्वालिफाई होना पड़ता है। मनुष्य जीवन ऐसे तो ना मिल जाता है। तो वंस यू गॉट, Guru Maharaj says that human form of life is a key in your hand to unlock the door to go back home, back to Godhead. तो जो मनुष्य जीवन है ये चाबी है आपके हाथ में उस भगवत धाम के ताले को खोलने की। तो मतलब इट्स द ओनली अपॉर्चुनिटी यू हैव कि आप भगवत धाम जा सकते हैं। कोई यहाँ पे कुत्ता बिल्ली तो नहीं बैठा भागवत धाम सुनने? आया कोई? नहीं है ना, सभी मनुष्य हैं। So that means in the human form only we can know about Krishna. We can try to Atato Brahma Jigyasa. We can inquire. इसलिए इंक्वायर प्रश्न पूछ सकते हैं। जानवरों के क्या प्रश्न होते हैं? हर कोई प्रश्न ही पूछ रहा है, मगर खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, तो आगे वही पार्टनर कहाँ है, ऐसे प्रश्न होते हैं। यदि हमारे भी ऐसे ही प्रश्न है तो हमें और उनमें भेद नहीं है, तो फिर मनुष्य भी क्या बन जाता है? द्विपदा पशु। क्या कहते हैं उसको? बिना सिंग और दुम के, है ना। जानवर को जनरली देखा जाए, जानवर की इमेज ही ऐसी है, सिंग होंगे, इसके बड़ी सी दुम होगी, है ना। मगर हमारे तो है नहीं, और नहीं है, मगर प्रवृत्ति मानसिकता कैसी है? जानवरों वाली है। तो अगर वैसी मानसिकता रहती है तो हम भी द्विपद पशु कहलाते हैं। तो जैसे नामापराध के जो लास्ट का आता है, कौन बताए व्हाट वाज द लास्ट? नहीं, नामापराध की बात हो रही, ज्यादा ही घुस गए चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग में। जप करते इतना हुए अपार महिमा सुनने के बावजूद भी पूर्ण श्रद्धा ना होना, तो इतना हम भी सुन रहे हैं मगर फिर भी श्रद्धा नहीं है। तो बात बताते हैं श्रद्धावान श्रद्धारी कौन जानेगा? Nobody can understand. So don't be an animal. जानवरों को भी नहीं दिखता ना, समझ नहीं पाते हैं। मगर हम मनुष्य जीवन में हैं तो प्रयास करें। भगवत भक्त यहाँ बोले शुद्ध भक्ति जान सकते हैं, मगर प्रभा ने बोला डोंट बी डिसहार्टेंड। देखिए उम्मीद मत खोइए, होप अगेंस्ट होप माया देती है ना, वी आल्सो हैव द होप अगेंस्ट होप। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, यदि आप संघ, जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं, हमारा फिर भी गुरु से दीक्षित भी हैं, फिर भी समझ नहीं आता, क्या करें? नहीं, अब समझ ही नहीं पा रहे, गुरु के आदेश है नहीं पालन कर पा रहे, क्या करें?
कहते हैं इफ यू आर सिंसियर, अगर आप सिंसियर हैं तो भगवान कहते हैं मैं आपके हृदय में आपको बताऊंगा क्या करना है। आई गिव यू द इंटेलिजेंस, ददामि बुद्धि योगम। तो उसमें कहते हैं फ्रॉम द बिगिन भगवान हमारे हृदय में, चैत्य गुरु ना, सुपर स्कूल की बात है, इज द चैत्य गुरु, ही गिव्स अस द इंटेलिजेंस बट वी शुड कंडीशन हमें, कंडीशंस अप्लाई एवरीवेयर। हाँ, यहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई है, भौतिक जगत में भी होता है ना, बड़े छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, है ना। तो यहाँ पे भी बड़े बड़े अक्षरों में बताया जाता है कंडीशन अप्लाई, द सिंसियरिटी मैटर्स, कि हम कितनी सिंसियरिटी से सेवा कर रहे हैं। तो भगवान हृदय से हमें प्रेरणा देते हैं क्या करना चाहिए। सो देयर इज अ होप, नाउ अनदर होप इज देयर, पर हमारी सेवा ही नहीं होती तो क्या करें, फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पे प्रपात बताते हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग, वेज एंड मीन्स, हर एक के लिए खुले रहते हैं। जिससे गुह्यम ज्ञान क्या है, वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम इन द वर्ल्ड बट आई एम नॉट ऑफ द वर्ल्ड, मैं यहाँ पे हूँ मगर मैं यहाँ का हूँ नहीं। वी आर ऑल फॉरेनर्स, कोई मुझे कहते मैं फॉरेनर लग रही हूँ, बट आई एम नॉट अ फॉरेनर, ठीक है। वी ऑल आर फॉरेनर्स, हम लोग सारे फॉरेनर है ना, दूसरे लोग के वासी। वैसे तो एलियन कह रहे थे मगर हम एलियन नहीं है, ठीक है। तो वी आर ऑल फॉरेनर्स, हाउ द फॉरेनर्स, बिकॉज हम लोग यहाँ भौतिक जगत के हैं ही नहीं, नहीं है ना। कोई बोल तो नहीं हम यहीं कहीं है, मतलब जी क्या बोल रहे, पिंजौर में घर है मेरा, यहीं का हूँ मैं, भारतवासी है नहीं है ना, यहाँ के तो नहीं है हम लोग। सो वी आर ऑल फॉरेनर हियर, दिस इज नॉट अ रियल होम। रियल होम क्या है, भगवत धाम। भाई प्रभा कहते बैक टू गॉड हेड, भाई वापिस आ जाओ। बैक क्यों यूज हुआ है, क्योंकि पहले भी वहीं पे ही थे, नहीं तो बोलते ना कम टू गॉड हेड, बट क्या बोला गया, बैक टू गॉड हेड, मतलब पहले भी थे हम लोग वहीं के ही वासी हैं, तो ये बोले वापिस आ जाओ। हाँ अब लौट चले, चलिए वापिस चलेंगे अब हम, ठीक है। तो ये जानकारी हमें मिलती है, तो दिस इज द गुह्यम ज्ञान। भगवान क्यों इन शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू द सुपीरियर एनर्जी, अंतरंग शक्ति के अंश, वहीरंगा के नहीं। वहीरंगा तो बाय डिफॉल्ट पकड़ के बैठ गया हम लोग, हाँ कि नहीं नहीं समुद्र में तैरना अच्छा, मतलब गर्मी बहुत होती है, ठीक है, फिर तैर लीजिए, फिर वहीं पे घर बना लीजिए, फिर बाद में एक बड़ी सी वेल आएगी, जब डूबोगे तो वही खा जाएगी। तो उसका नतीजा क्या होता है, पुनरपि जनना पुनरपि मरना, तो अगेन एंड अगेन वी आर कमिंग इन अनदर होम, दोबारा किसी गर्भ में आते हैं। प्रभात का एक स्टेटमेंट था, मुझे नहीं भूलता, इट्स अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट। तो लिखा था कि हर जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, इन एवरी बर्थ वी गेट फादर एंड मदर, बट टू गेट गुरु एंड कृष्ण इज वेरी रेयर। कि गुरु और कृष्ण की शरण मिल जाए बहुत ही दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है कि गुरु और कृष्ण हमको मिल जाएं, पर स्टिल वी आर सो फॉर्चुनेट कि यहाँ पे प्रपाद की शरण है, एक आचार्य हैं जिन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया। देखिए 70 वर्ष की आयु में भी प्रपाद गए जगह जगह पे। अब देखिए बोला तो मैं घर पे जब बोला कि चंडीगढ़ जाना है, तो बोला कि वृंदावन जा रहे हो समझ में आता है, मायापुर जा रहे हो समझ में आ रहा है, पूरी जा रहे हो समझ में आता है, द्वारका जा रहे हो, मतलब धामों के नाम लिए, चंडीगढ़ में क्या है, ये तो भौतिक जगह ही दिखती है। तो मतलब ना जहाँ भक्त है वही धाम है ना। तो प्रभुपाद ने हम लोग चंडीगढ़ धाम हम जाएंगे, पिंजौर धाम स्पेशली। तो जब उनको बताया कि जब फोटो फोटो यहाँ वीडियो दिखाया उनको, देखो यहाँ पे ये विग्रह हैं, भक्तगण हैं, तो मम्मा बोले हाँ नहीं ठीक है, बढ़िया है, भक्तों के संग में हो। तो जहाँ भक्त है वही धाम है। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए धाम हर जगह खोल दिए हैं। माया ने भी अपनी एडवर्टीजमेंट बड़ी फुर्ती से चला रही है, मगर हमारे भक्तगण भी प्रचार प्रसार से अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आ जाइए, ट्रेन टू वैकुंठा, ट्रेन टू वैकुंठा, लेट्स बोर्ड इट। जिसको आप पकड़ लेते हैं हम लोग हरिनाम का शरण लेते हुए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं इससे कि मार्ग हर के लिए, हर किसी के लिए खुले हैं। मतलब जानकारी, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है कि आई एम नॉट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, मैं बहिरंग शक्ति का नहीं हूँ, मैं कहाँ का हूँ, अंतरंग शक्ति का हिस्सा हूँ। तो चॉइस क्या करनी है, गोइंग टू रियल होम, माया में फंसने की नहीं सोचनी है हम लोग को, नहीं तो बार बार इच्छाओं के चलते और ज्यादा हमारी यहाँ पे अगेन एंड अगेन वी आर कमिंग बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे सड़ने के लगे ना, रोटिंग मटेरियल बॉडी मिलती है हमको। तो कहते हैं रास्ते सबके लिए खुले हैं, ये ज्ञान है, मगर ये खुला हुआ है। भगवान ने बोला इतना भी गुह्यम नहीं है, खुला हुआ ज्ञान है सबके लिए। दिस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, वैदिक नॉलेज इज ओपन फॉर ऑल, हम सबके लिए ओपन है। क्या लिखा है, बशर्ते कंडीशंस अप्लाई अगेन, क्या कहने की, ज्ञान तो सबके लिए है, ठीक है। अब मंदिर के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हैं ना, बशर्ते बशर्ते कोई अंदर आ जाए, है ना, बशर्ते कोई अंदर आ जाए। मंदिर तो खुला है, ये पिंजौर का पूरा एरिया है, मजा ले कोई अंदर आ जाए। दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं ना,
तो उसी प्रकार से भगवत गीता भागवतम ज्ञान तो सबके लिए है, दो इट्स कॉन्फिडेंशियल बट स्टिल इट्स ओपन फॉर ऑल, सबके लिए गुह्यम है मगर सबके लिए ओपन है, बशर्ते क्या किया जाए, यहाँ लिखा है बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाती है। कि जैसे हमारे कहते हैं महाजनों ये न पत से गंता, महाजनों के पच्चिनों पर चलना चाहिए। नारद मुनि हमारा कई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिना बजाते हुए गाते जाते हैं, प्रचार कर रहे हैं, वही भक्तगण भी कर रहे हैं, ठीक है, बशर्ते हम लोग उनको पालन करने के लिए उनको अनुसरण अनुगमन सॉरी वी विल फॉलोइंग देम, उनको फॉलो तो करें हम। हाँ, यदि आप एक गहरे जंगल में फंस जाएं, अंधेरा हो, हाँ, आपके पास टॉर्च लाइट नहीं है, डर लग रहा है, अब इमेजिन तो नहीं कर लिया हम जंगल में फंस गए। सपोज यू आर स्टक इन अ फॉरेस्ट, बोले गए थे मंगल करने के लिए मगर तो यहाँ तो हमारे ही मंगल निकल गए। तो वहां पे अगर पूरा अंधेरा हो तो क्या किया जाए, और एक व्यक्ति कोई मिल जाए जिसके पास टॉर्च है, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे? We will follow that टॉर्च person. वाले के साथ में जाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से हमारे आचार्यगण, सीनियर वैष्णव गण, दे हैव द टॉर्च, ज्ञान का उनके पास क्या कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अंधकार में था मगर टॉर्च लाइट से खुल गया ना आंखें। तो सिमिलरली द वैष्णव द साधुगण लाइक नारद मुनि, जो उन्हीं के पर्चिनों पे आगे चल के हमें परंपरा में ये ज्ञान दे रहे हैं, हमारा पूरा परंपरा यहाँ पे है। सो इन द परंपरा फ्रॉम द आफ्टर प्रभुपाद, उनके सीनियर वैष्णव हैं, डिसाइपल्स हैं, शिष्यगण हैं, उनके आगे और शिष्यगण हैं। तो शुद्ध भक्तों जैसे बताया जाता है GSS, गुरु साधु और शास्त्र, क्या बोलते RSS नहीं GSS, ठीक है, RSS को फॉलो नहीं करना है हमको, GSS को फॉलो करना है, गुरु साधु और शास्त्र, है ना। तो पहले गुरु फिर साधुओं के संग में रहे, शास्त्र का अध्ययन करें। तो अगर हम लोग ऐसे में चलेंगे, उनके पास टॉर्च लाइट है ना ज्ञान का, शास्त्र इज देयर, इवन इफ आई एम ब्लाइंड बट चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, बस भजन नहीं गाना है इतना ही आता है मुझे। तो चक्षुदान, देखिए ये बोले आंखें दियो देरी नहीं बोला गया है, चक्षु बात की गई है। बोले कोई अंधा हो तो उसको क्या करेंगे, हाँ, तो अंधे की बात नहीं है। चक्षु इज स्थूल सूक्ष्म, सटल आई, ठीक है, सटल आई, कोई अंधा भी है ना, तो दिव्य ज्ञान तो हृदय में प्रकाशित हो रहा है, तो उसके हृदय में गुरु के माध्यम से, शुद्ध वैष्णवों के माध्यम से हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है, और चक्षु हमको मिलते हैं सही से देखने का, है ना, बशर्ते हम क्या करें, अनुगमन करें। क्या करें? अनुगमन करें, तो ज्ञान हमें मिलेगा। वही यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया, गुह्यम ज्ञान तो बता दिया, आगे खुला सबके लिए। मैं सोचो मेरे को तो पता ही नहीं, पता नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंस, बता ही नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वैष्णवगण हर किसी के पास में आते हैं। बात ये होती है कि जब भी वैष्णवगण आते हैं, senior devotees get nowadays the trend is so much of the internet, the social media, when we see a Vaishnava, they'll be feeling blessed and we post it on a Facebook and Instagram. हम कहाँ डाल देते हैं, सोशल मीडिया में स्टेटस में डाल देते हैं, देखो बहुत आनंद आ रहा है, मगर संग क्या लिया आप लोगों ने, मक्खी वाला। क्या कहेंगे हम, मक्खी संग लिया ना, मक्खी भिनभिनाती है, लेते थोड़ी ना, मगर जो मधुमक्खी होती है वो सार ग्रही होती है, एक फूल से आसक्त भी नहीं, जगह जगह रहेगी, सार लेती है तो ग्रहण करती है, तब उसका आगे तभी शहद लेती है, शहद है। तो हम भी मक्खी बन जाते हैं, तो वैष्णव गण आते हैं, बशर्ते अनुगमन का मतलब ये नहीं है सब पीछे पीछे घूम रहे हैं, पीछे पीछे नहीं घूमना है, उनसे जानने का प्रयास करना है। परिप्रश्न ट्राई टू रेंडर सर्विस। यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बोला, हियरिंग एंड डिवोशनल सर्विस, श्रवण और भक्तिमय सेवा से हम क्या है उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। वी नीड टू फॉलो, जस्ट फॉलो देम, फॉलो करें, और फिर उनसे श्रवण करें, सुने उनसे, और उसके बाद में भक्ति में सेवा करें, ठीक है। और इससे क्या होगा, तब हम इस ज्ञान को समझ पाएंगे और इस भाव सागर से निकल पाएंगे। सो इन द कंक्लूजन व्हाट आई से इज, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, दो शक्तियां हैं, पहले तो आ रही थी बहिरंग और अंतरंग, ठीक है, हम भी अंतरंग शक्ति के हिस्सा हैं, परंतु प्रकृति के संपर्क में, जैसे बारिश की बूंद धरती के संपर्क में आके मलिन हो जाती है, हमें प्रकृति के गुणों के अभाव में आके बहिरंग शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, मगर फिर भी वी हैव द चॉइस, फ्री विल है हमारे पास, ठीक है। तो उस फ्री विल में अब क्या करते हैं, तट पे है ना हम लोग, यहाँ तो समुद्र में डूब जाओ और यहाँ तो अपने वापिस चले घर को, है, तो हमारे पास चॉइस रहती है। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थ्री थिंग्स कि आई एम द तटस्थ शक्ति, मेरे पास चॉइस है, तो किसको चुनना है,
अंतरंग शक्ति की हम रोज प्रार्थना करते हैं महामंत्र करके, तो उसको हृदय पूर्वक करें। नाम और नामी में भेद नहीं है, भगवान स्वयं है उसमें, तो उस भाव से हृदय छोटे बच्चे की तरह रोए। आप नौटंकी नहीं करनी, बोलेंगे अरे ये तो नाटक कर रहा है जी, है नाटक नहीं, हृदय से रोना है, प्रार्थना करनी है। और किनके सानिध्य में रह के श्रवण करें शुद्ध भक्तों से। परीक्षित महाराज ने भी प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, प्रथम स्कंद में आगे आप पढ़ेंगे आएगा, तो बोलते कि जो मेरी तरफ मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, तो पूरे जीवन में क्या किया जाए कि अंत तो गत्वा उसका परफेक्शन अटेन कर सके, जीवन में वापस जा सके। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, पहले तो कहते हैं कीर्तन के लिए कीर्तन करो, मगर देखिए कीर्तन तो ठीक है, मगर उससे भी पहले आ जाता है श्रवण। हमें श्रवण करना चाहिए। अंटिल वी सुनते हैं तो बोलेंगे कैसे, या हम लोग गुणगान कैसे करेंगे, तो हमें श्रवण करना चाहिए शुद्ध वैष्णवों से। तो श्रवणानु कीर्तन मतलब विशुद्ध हरि नाम कीर्तन बोलते ही है, परंतु श्रवण करना है वैष्णव से, उनके संग में रहें, सेवा करें, और फिर हमारा भी उद्धार है। नहीं तो डूबो गोते खा लो हुगु डुबू भाई, देन वी आर जस्ट नाच रहे हैं यहीं पे माया में, ठीक है। चप्पल सुख के पीछे हमको नहीं भागना है, तो जानना है मनुष्य जीवन का कितना दुर्लभता है। तो भगवान ने उम्मीद दे दी ना, होप अगेंस्ट होप हमारे लिए भी है। तो जो हम शुद्ध भक्त नहीं है, मगर शुद्ध भक्तों के संग में रह के शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो ये हमको करने का प्रयास करना चाहिए। इंजोर केंद्र मंदिर है, देखिए प्रोग्राम चल रहा है, काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं, निरंतर संग लें। अब मैं इतनी दूर से यहाँ संग लेने आई हूँ, आप लोग तो पास में रहते हो, तो यू ऑल शुड कम, आप लोगों को भी आना चाहिए। इतना उत्साह है, आपके उत्साह को देख के बाकी लोग भी उत्साहित हो जाते हैं, वो भी उत्साही होते हैं। तो इससे इसके भक्तों का अर्थ ये होता है कि संग में है। 11वें स्कंद में भागवतम के जस्ट कंक्लूड इट विद द लास्ट, भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में, उसमें बताते हैं कि भक्तगण जब साथ में मिलते हैं तो क्या करते हैं, हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं। उससे क्या होता है, 3 लाभ है। पहला सेटिस्फेक्शन, म्यूचुअल हैप्पीनेस, और तीसरा भौतिक कलमश से मुक्ति, ठीक है। पहला क्या होता है, संतुष्टि के पीछे सब भाग रहे हैं ना, एवरीबॉडी इज आफ्टर सेटिस्फेक्शन, जीवन में संतुष्टि नहीं है, वी आर रनिंग। और भक्तों के संग में जब हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं तो संतुष्टि होती है। दूसरा देयर इज म्यूचुअल हैप्पीनेस, आपस में परस्पर आनंद का अनुभव होता है। और तीसरा भौतिक कलमश से हम लोग इम्यून हो जाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाता है। अभी तो कोरोना के चक्कर में हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आवर वैक्सीन इज हियरिंग द हरि कथा श्रवणम। तो वो जब करते हैं देन वी आर इम्यून टू दिस मायाज अटैक, इससे हम लोग बच जाते हैं। मतलब क्या है, रिमेन पैक इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो आप लोगों के पास मौका है, बशर्ते आप अंदर आए, ठीक है। तो बोला ना, बशर्ते अंदर आना है, अनुगमन करना है भक्तों का, तो उनसे श्रवण करें और भक्ति में सेवा में लगे। So that's how we can progress and we all can go back to home, back to God. श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सभी भक्तों की हरे कृष्ण। किसी की कोई टीका टिप्पणी हो, प्रश्न तो मैं बोलूंगी नहीं, मगर कोई ऐड ऑन करना चाहे अगर प्रश्न भी हो तो खैर प्रयास करेंगे, वैसे बैठे ही हैं, they can also answer. So anybody saying any questions, comments or any reflections? किसी कोई प्रश्न हो या कोई टीका टिप्पणी हो, या आप कुछ बोलना चाहें, तो कुछ अपना अनुभव बताना चाहें। Yes. Online devotees also, if they have any questions and comments, they can. हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी में? प्रश्न नहीं है, चलो छुट्टी होगी, बच गया। Hare Krishna. Online devotees having any questions or comments, they can speak up. बोल रहे हैं। चलिए फिर कोई प्रश्न नहीं है, चलो बच गए फिर हम, कोई प्रश्न नहीं है, है? जान बची तो लाखों बाय। जी प्रभु, कीर्तन करेंगे। चलिए कीर्तन बोल रहे हैं, तो कीर्तन I have to listen it by my family doesn't let me hear कथा। Okay. एक प्रश्न यहाँ पे आया है, पूछ रहे हैं कि हमारे परिवारजन सुनने नहीं देते हैं कथा को। I have to listen it by hiding। तो बताने की मैं कथा सुन रहे हैं, हम तो गाने भी तो सुनते हैं। गानों के लिए तो हम नहीं छुपाते घर वालों से, we are having the earphone in the eyes, और ऐसे ऐसे झुमकते रहते हैं, तो उसी प्रकार कथा सुनते हुए झुमकते रहे तो नहीं पता चलता है, तो why to hide it? It's very easy thing, माता जी, you can try it, ठीक है।
और कोई प्रश्न है किसी का? देखिए, भगवान हमें जब बुरे कर्म करने होते हैं ना, बुरे कार्य करने होते हैं, तो भगवान मतलब हम लोगों को बहुत जल्दी, हम लोगों का बड़ा दिमाग शैतानी चलता है, कुछ भी करके माता पिता को पता नहीं चलता है। मगर भक्ति के लिए तो उनके सामने ही करेंगे, बता के करेंगे ताकि और चिढ़ जाए। हाँ, इवन इफ वी नो दे डोंट अलाउ अस, तो थोड़ा वो चतुर्बुद्धि यहाँ पे भी लगानी चाहिए, है कि नहीं? उस तरीके से प्रगति कर सकते हैं। बी लिटिल इंटेलिजेंट माताजी, एंड देन लेट्स प्रे टू कृष्णा, देन ही गिव्स यू इंटेलिजेंस हाउ टू एक्ट। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का ऑनलाइन? एनीवन हैविंग एनी फर्दर क्वेश्चंस? नहीं है, चलिए, कोई प्रश्न नहीं तो विल बी एंडिंग अप। सो थैंक यू द ऑनलाइन ऑडियंस आल्सो। हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए। यस, कि हाउ टू लाइक ब्रिंग देम, तो मैंने बोला था कि उनको फिर और सड़ने दो थोड़ा, अपने आप आएंगे, है ना? आते हैं ना, वही बोला था कि जैसे वृक्ष है, अगर कच्चा फल है तोड़ोगे तो शाखा भी टूट जाएगी ना, थोड़ा पक्का होने दो, पकने दो उनको थोड़ा धूप की अग्नि में, हाँ, तो अपने आप छाया में आएंगे, है ना? मीन्स वी शुड कीप देम गुड रिलेशन, अच्छा संबंध रखना चाहिए। आई यूज्ड टू गिव हर प्रसाद, उनको प्रसाद हम देती थी। अब देखिए, बातें तो कोई सुनता नहीं, तो ना सुने तो हम क्या करें, और पकड़ने दो उनको, धीरे धीरे समझेंगे, पर अपना भी हमें कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा डोज देते रहना चाहिए। तो प्रसादम हम दे सकते हैं, इससे स्मृति बढ़ती है, हृदय शुद्ध होता है, तो अपने आप और थोड़ा उनका जिज्ञासा जागता है। तो और लाइक दैट अदर थिंग वी कैन प्रे टू कृष्ण, ये भी थोड़ा जिज्ञासा बने। कलयुग है ना प्रभु, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द डिवोटीज हियर? हाँ, कलयुग में आप ही बस में जाते हैं तो कितने भक्त मिलते हैं आपको, ट्रेन में जाते हैं, हाउ मेनी डिवोटीज? मैंने बोला 700 बिलियन पॉपुलेशन है, बट हाउ मेनी इन द इस्कॉन टेम्पल्स, कितने लोग आते हैं? तो दैट्स हाउ वी हैव अ हेवी रिस्पांसिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर, हमारे कंधे पे बहुत ही हैवी रिस्पांसिबिलिटी है, हमें रिवोल्यूशनाइज क्रांति लानी, ऑलरेडी चल ही रहा है। तो हमें भी कहते हैं बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, तो रिवोल्यूशनाइज विद इन, देन रिवोल्यूशनाइज आउटसाइड। तो पहले हम प्रभुपाद कहते हैं दूसरों को बचाना तो जरूरी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेव योरसेल्फ। पहले हम खुद पे कार्य करें, खुद को बचाएं, फिर हमारी शुद्धता से बाकी लोग भी प्रेरित होते हैं, और आगे हम लोग उनको भी प्रचार कर सकते हैं। तो पहले हम खुद को बचा लें, इसका मतलब ये नहीं कि प्रचार ना करें, फिलॉसफी नहीं आती, प्रसाद देते रहें धीरे धीरे, और अपने आप का भी कार्य चलते रहना चाहिए। वी विल ऑल्सो बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, जैसे हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो बाकी को भी हम प्रचार कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले खुद का अंदर से, फिर बाहर, ठीक है? और किसी कुछ कहना? यस माधुरी जी। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? तो आलस है, तो फिर क्या किया जाए? वी गेट कैजुअल, कैजुअल ले लेते हैं उसको, ऐसे ही कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। हाँ? मतलब भक्तों के संग में रहो, उनके साथ में रहोगे, अपने आप भी उठ जाओगे। मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में थे तो भक्तों के संग में थे, मेरा इतना कोई उठने का सुबह होता नहीं था, 4 साढ़े 4 ऐसे में टाइमिंग होती थी। तो जब गए तो रहने लगे, तो वो तो सारे देखे तो 2 बजे, क्योंकि 4 बजे तो आरती होती थी वहां पे प्रभात क्वार्टर्स में। कॉलेज टाइम में क्या ही अपना लाइफस्टाइल होता है, तो गए तो जब भक्तों के संग में रहे, सब सुबह 2 बजे उठ रहे हैं, 2:30 बजे उठ रहे हैं, तो 1 महीना तो कैसे कैसे मेरी निकल जाती थी उनके संग में। तो जब घर आती थी तो पूरा पूरा हफ्ता सोई रहती थी मैं। तो मम्मा बोलते थे ऐसा क्या करते हो वहां पे, हैं पूरा सोते हो? मगर माता जी, अगेन व्हेन आई, जब दोबारा संग में कांस्टेंट रहे भक्तों के संग में, तो अब ऐसा आदत है कि अभी मंगला से पहले थोड़ा जब भी हो जाते हैं वैष्णवों की कृपा से ही, इट्स एन हैबिट। अगर हमारा नहीं है तो क्योंकि भक्त हमें खींच लेते हैं ना, तो संग में रहोगे तो अपने आप वो भी हमें खींच लेते हैं। तो दे हेल्प अस हाउ टू डू इट, दे एनकरेज अस ऑल द टाइम। तो उस एनकरेजमेंट के लिए भक्तों के संग में रहो, नाउ इट्स अ हैबिट, अब मेरा आदत बन चुका है सुबह जल्दी उठने का। तो इट्स बिकॉज ऑफ द ऑल ग्लोरीज टू द वैष्णवास, उनके संग में रह के। और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए हमारे अंदर से कि मुझे करना है। आपका एग्जाम होता है तो क्या नहीं उठते हो सुबह जल्दी? बताइए, फोन शोन बंद होता है कि नहीं होता? हाउ यू डू इट? उसमें आलस नहीं आता?
खाने के लिए आलस आता है? नहीं आता ना, क्यों? ये अच्छा लगता है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस समझिए कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बार बार थोड़ी ना मिलेगा। एक बार गवा दिया तो गवा दिया ना। आई शुड अंडरस्टैंड, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, स्टिल आई विल डू इट। मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, मगर मैं फिर भी करूंगा या करूंगी, तो मुझे करना चाहिए। तो उस करने से मैं भी शुरुआत में थोड़ा कठिनाई आए, मगर दृढ़ता बनाए रखे। व्हेन वी हेल्प आवरसेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें अपने लिए वो दृढ़ता लाने की, नहीं मुझे करना है, ऐसा प्रयास करेंगे, भगवान भी अंदर से प्रेरणा देते कि नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, बट इट रिक्वायर अ लिटिल प्रैक्टिस। थोड़ा अभ्यास भी करें और संग में भी रहें, उनसे हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है भक्तों के संग में। और थोड़ा अंदर से भी आना चाहिए कि नहीं ये करना ही है मुझे, ठीक है। देन यू आर एबल टू। माताजी थैंक यू। और किसी का तो नहीं है प्रश्न? हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? एनीवन ओवर हियर? माताजी हमें भी कीर्तन सुनना, एंड मत करना क्लास। चलिए फिर भागवतम का तो यहीं पे करेंगे। हरे कृष्ण। कीर्तन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन अब जरूरत नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। पहले श्रवण फिर कीर्तन। हाँ अभी बताए, श्रवण और कीर्तन तो पहले सुनिए फिर गाइएगा, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे Krishna Hare
Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama
नहीं लगेगा। Hare Krishna. We are ending now.